हाँ बंद हो गया। फोटो खींचे भाई। ये आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये दही का। की जन्माष्टमी है, इस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पूरे देश में देखा जा रहा है, आज एक रौनक है। क्या कुछ कहना है आपको? ओम शिवरी। देखिए, अभी अभी आपने सुना जो मैंने लोगों से कहा है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो हमें धर्म का रूप बताते हैं गीता में, कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का एक ये पावन पर्व मनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं लोगों से कहूँगी कि हमें गीता का पालन करना है। हमें आज जो नारियों का अपमान हो रहा है उस अपमान के विरोध में खड़े होना है, और समस्त पुरुष जाति से मैं कहूँगी कि वो इस अपमान का विरोध करें, और जहाँ ऐसी कुछ घटनाएं हो वो अपनी पूरी शक्ति के संग में उसे रोकें। जिस तरीके से नारी को लेकर आपने बात की है, तो अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाने का काम किया था। क्या ऐसा कुछ इस कलयुग में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम ये ना सोचें कि श्री कृष्ण भगवान किसी विशेष रूप में है, क्योंकि उनका जो रूप हम एक अपनी भावना में लाते हैं, अपनी कल्पना में लाते हैं, उनका तो कोई रूप है ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि अर्जुन जी ने कहा था कि हे भगवान, आपका ना कोई आदि है न मध्य है, अंत रहित है आप। तो भगवान का रूप पूरी सृष्टि में है, वो हमारे अंदर है। तो मैं ये भी कहूँगी कि चीर बिल्कुल भगवान चीर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। तो मैं आज स्त्री जाति को भी ये ज़रूर एक संदेश देना चाहूँगी कि वो एक सेल्फ डिफेंस का आता है, टाइक्वांडो, बहुत सारी चीज़ें आजकल हैं इस कलयुग में, वो स्वयं सीखें, स्वयं अपनी रक्षा करें, अपने को निर्बल ना समझें। आज भीड़ है, भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाना चाहते हैं। आप काफी प्रवचन के माध्यम से सुनते और सुनाते भी हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में क्या कुछ कहना है? क्या नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं? भक्त क्या देखना चाहते हैं आज श्री कृष्ण के? श्री कृष्ण के रूप में, जैसे हम भगवान राम को कहते हैं, भगवान के ही सारे स्वरूप, भगवान ही के सारे अवतार हैं। तो जैसे हम भगवान राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे पहले जो एक चरित्र के रूप में हम एक मर्यादा, हमारी क्या मर्यादा है एक पुरुष होने के नाते, एक मानव होने के नाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का और भगवान का, आप भगवान को जिस भी रूप में पहचानेंगे, भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ और जो एक प्रथम जो धर्म है जिस भी रूप में आप जानेंगे वो है मानवता का। अगर आप मानव है तो सबसे पहले अपना एक मानवता का चरित्र रखिए, चाहे आपका लिंग कोई भी हो, आपकी जाति कोई भी हो, मानव आप सबसे पहले बनिए। आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, आप कहाँ से आए हैं? इस आश्रम के बारे में, इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? मैं इंदिरा नगर लखनऊ में रहती हूँ, और सत्यपीठ आश्रम और सत्य मंदिर सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर से हम जुड़े हुए हैं करीब लगभग 30 साल
रखने वाले हैं। और इस सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर ये आज के युग का विश्व का अनोखा मंदिर है। जैसे कभी भगवान राम त्रेता युग में आए थे, उनका जब असत्य धर्म बढ़ा था उनका अवतरण हुआ था रावण जैसे आसुर शक्ति को मारने के लिए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उन आसुर शक्तियों को मारने के लिए। और आज कलयुग में जो भगवान ने उसमें रामायण में लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार हुआ, तो आज भगवान का लिपि रूप में कल्कि अवतरण हुआ है जो कि ज्ञान के रूप में है। और तो आज साक्षात जो सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर है भगवान का साक्षात निवास स्थान है। वहाँ वो प्रत्यक्ष वहाँ रहते हैं। जैसे कभी अयोध्या में भगवान श्री राम रहते थे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण रहते थे, आज के युग में भगवान लिपि रूप में भगवान का अवतरण हुआ है। तो वहाँ पे साक्षात कोई ऐसा देखने के लिए जैसे और आम मंदिर है वैसा नहीं है। वहाँ पे इस समय इस युग में हम उस युग में बैठे हुए हैं जहाँ हम साक्षात ईश्वर के साथ हैं। तो सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर और सिद्ध शक्तिपीठ सत्यतीर्थ आश्रम जिसकी महिमा भगवान ने बताई है कि उस समय जिस समय इंद्र ने प्रलयकालीन वर्षा की थी गोकुल उसमें, तो उस समय जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी, ऐसे ही आज के युग में जब प्रलयकालीन स्थिति होगी तो घोर भूकंप आएंगे, जलमग्न होगा, घोर त्राही सब, कहीं भी कोई बचत नहीं होगी। तो सत्यतीर्थ आश्रम ये गोवर्धन पर्वत है भगवान का, इस भूमि में वही लोग उनकी शरण में आएंगे जो उनकी शरण में पहले से हैं, जो श्रद्धा मन से। तो उस समय उनकी यहाँ पे सुरक्षा होगी। आज श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस आश्रम में आप आई हैं, कितने समय से इस आश्रम में आप जुड़े हुए हैं? हम 15 साल से जुड़े हैं इस आश्रम से। 15 साल से हम भगवान के मंदिर में आते हैं। हम लोग गाजीपुर जिला से हैं, बनारस में पड़ता है गाजीपुर जिला, वहाँ से हम लोग आते हैं। हम लोग को ये भगवान को जो भगवान की वाणी मिला है तो किसी का माध्यम से जैसे प्रचार करने लोग जाते हैं तो किसी जुटे हैं उसी माध्यम से हम लोग पाए हैं। और पाने के बाद में जैसे हम लोग भगवान की बाड़ी उठाए हैं बहुत अनुभव पाए हैं। तो हम लोग यहाँ 31 मार्च के और जन्माष्टमी के दिन आते हैं भगवान के आश्रम में। भगवान के शक्ति माँ को दर्शन करने आते हैं, अभिनव महाराज का दर्शन है। ये सब भगवान की बाड़ी है कि भगवान कहते हैं कि आप अगर इस मंदिर से ऐसे नहीं आओगे तो जो कष्ट पीड़ा उस कष्ट पीड़ा को हरने जरूर इस मंदिर में आओगे। और जो डॉक्टर और वैद्य से कुछ भी नहीं होता है। हम लोग का इतना विश्वास है कि भगवान की बाड़ी से भगवान के मंदिर में आने से हो जाता है। आज आप भगवान नारद के रूप में यहाँ आए हुए हैं, गेटअप आपका वही है। नारायण से शुरू करना अगर देखा जाए तो यही माना जाता है कि नारद जी यही काम किया करते थे जो आज हम करते हैं। कैसा लग रहा है ये पहन के? नारायण नारायण, बहुत ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। जैसे कि अभी पत्रकार साहब ने हमसे कहा कि जैसे कि वो पत्रकार जैसे चीज़ों को इधर से उधर जो कोई भी समस्या कोई भी समाचार होता है जनता तक वो पहुंचाते हैं, वैसे ही मैं भी स्वर्ग लोक में ईश्वर की जैसे कि कुछ भी बातें होती हैं, कोई भक्त परेशान होता है तो मैं स्वयं, देखिए श्री हरि तो सब कुछ देखते हैं, वो सर्वव्यापक है, लेकिन मैं कोई भी भक्त की कोई परेशानी मेरे से नहीं देखी जाती है तो फिर मैं भगवान के पास जाके उनको बताता था। तो एक पत्रकार का मैं भी एक काम करता था ताकि जो ईश्वर के भक्त हैं उनको मतलब ये ना हो कि क्या नाम है, देखते नहीं हमको भगवान के मेरे समक्ष नहीं है। तो पत्रकार एक समझ लीजिए कि एक शब्द है, लेकिन बस यही इतना मेन उसका मतलब होता है कि कोई अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसको सही जगह पर पहुंचा के उसका समस्या का हल होगा। नारायण नारायण।